इंग्लिश 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 ये एक ऐसी ज़ुबान बन चुकी है जो कि आजकल आलमोस्ट हर दूसरा स्टूडेंट चाहता है कि उसको इंग्लिश बोलनी आए अच्छी तरह और उसको इंग्लिश पढ़नी आए, क्योंकि ये दौर जदीद की ज़रूरत भी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए यू पीपल कैन बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाएँ, वो आपसे आपकी मादरी ज़ुबान में नहीं पूछेंगे कि बच्चा अपना तारुफ़ करें, ठीक है। डेफिनेटली दे विल आस्क यू इन इंग्लिश लाइक काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अगर आपके 1000 प्लस मार्क्स हैं एंड यू पीपल डिडंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, सो देन आई थिंक सो योर मार्क्स आर यूजलेस फॉर देम, ठीक है। और ये देखें, एक ऐसी ज़ुबान है जो अपनी एक अहमियत रखती है, अपनी एक वैल्यू रखती है। और दूसरी बात ये कि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। एंड बीइंग अ डेवलपिंग नेशन इंग्लिश इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर अस। आफ्टर एफएससी अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए देखें आइल्स का कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा। उसमें रीडिंग आती है, लिसनिंग आती है, डिफरेंट इस तरह की 2-4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर उसके लिए अगेन ये है कि आपको इंग्लिश, और वो टेस्ट दोबारा इंग्लिश में होगा, तो इंग्लिश बहुत लाजमी है। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, सही है। एक बच्चा मेरे पास आया, मैं आपको अब ये कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बिना 1 रुपया लगाए, 1 पैसा खर्च किए बगैर। अब उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया, वो कहता है कि सर मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक़ है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसे मेहनत करें बच्चे, मुझे दिखाएं ज़रा, काइंडली मेरे साथ शेयर करें कि आप कैसे हार्ड वर्क करें, कैसे मेहनत करें। उस बच्चे ने क्या कि उसने मुझे 2-3 रफ रजिस्टर्स इतने बड़े बड़े निकाल के दिखा दिए, सर ये देखें मैंने ये रजिस्टर भी लिखा, ये भी भरा, ये भी ख़त्म किया, ये भी ख़त्म किया, ठीक है। तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताएं, जब आप छोटे थे आपने पहले लिखना सीखा था कि पहले बोलना सीखा था? उसने कहा सर पहले मैंने बोलना सीखा था। मैंने कहा फिर? कहता सर फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल भेजा, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब आप पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी मिसाल हमें ये मिलती है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 15 से 20 रजिस्टर्स को भी बढ़ लेना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे योर एफर्ट्स आर यूजलेस। आप जिस मर्ज़ी एकेडमी चले जाएं, ठीक है, अच्छी से अच्छी एकेडमी, अच्छा इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, कहीं पे भी आप चले जाएं, अच्छी से अच्छी एकेडमी चले जाएं, वो आपको यही एडवाइस करेंगे बेटा प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो आपको यही करेंगे बेटा जब तक आप नहीं बोलोगे, आप जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक यू कांट बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। नो डाउट दैट वी आर नॉट अ नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, बट द वन थिंग दैट वी कैन डू इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। द मोर यू विल डू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब आप सीखेंगे कैसे? देखें, घर बैठे आप क्या करें, आपके पास यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, इसके ज़रिए आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। अब कैसे सीख सकते हैं? अब आप कहेंगे कि यार कि हमें तो यूट्यूब की समझ ही नहीं आती, वहाँ पर जो इंग्लिश बोलते हैं उसके हमें समझ नहीं आती। अब समझ आएगी, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप कोई भी इंग्लिश चैनल को सर्च करके उसको ओपन कर ले, ओपन करके आप उसकी सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पर ना स्पीड लिखी होती है 1.5 या 1 या 0.75 0.25, उसकी जो स्पीड है उसको सेटिंग्स में जाके आप स्लो कर लें, 0.25 में करें, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोलेगा। फिर अगर वो आपको समझ आ रही है फिर 0.5 में या 7.5 इस तरह करके उसको वक्त के साथ साथ आप स्पीड को बढ़ाते जाएँ, और ऑटोमेटिकली एक वक्त आएगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के सबसे बड़ा फॉल्ट ये कि हमारे अंदर 2 चीज़ें नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है और दूसरा पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, और मुस्तकिल मिजाजी नहीं है हमारे अंदर। हम लोग 2-3 दिन कर लेते हैं, जब थोड़ा सा सर में दर्द शुरू हो जाए, थोड़ा सा देखें ना, मेहनत इसी का नाम है। जब थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यार हम लोग खप रहे, हम कहते हैं नहीं यार, हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग हिम्मत हार देते हैं, हम कहते हैं लेट इट गो यार, कोई नहीं, देख लेंगे। बच्चों, कोई भी काम हो, जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, यू कांट अचीव दैट थिंग, ठीक है। एक लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है एक न्यू चीज़ आपके नॉलेज में ऐड हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन के 5 वर्ड्स भी याद कर लेते हैं, 5 सेंटेंसेस भी याद कर लेते हैं, इन 5 को मल्टीप्लाई बाय 30 कर लें, कितने हो गए, ठीक है, ये हो गए 150 हो गए, ठीक है। 150 वर्ड्स एक महीने के और 150 सेंटेंस आप वन मंथ में याद कर लेंगे। ये मैं आपको कम बता रहा हूँ रेशो। और जब तक आप ख़ुद नहीं करेंगे, कोई एकेडमी आप लाखों रुपए बेशक खर्च कर लें, यू कांट बिकम अ गुड स्पीकर, ठीक है, यू कांट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। और इस दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, मैं कहता हूँ आप लोग मार नहीं खा सकते।
ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे आप लोग। ये चंद एडवाइसेस थी जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुल कि भाई कोई चेंज आए। थैंक यू सो मच।